population of the world. First, the contents: current population of the world, growth rate, history and future of population, and impact on resources. Students, यहाँ basically हम focus कर रहे हैं on the human population. This topic is about the human population, कि इंसान जो है इस जो दुनिया के ऊपर जो उनके क्या नंबर है, क्या जो किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं इसमें. अच्छा, करंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट देयर आर 7.7 बिलियन पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर जो वो 7.7 अरब लोग जो है वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं. अच्छा, मेजॉरिटी जो है उसकी वो है जो लेस डेवलप्ड नेशंस में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं. वो चंद लोग हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब वो रह रहे हैं, उनकी रेशो कम है, जबकि ज्यादातर रेशो वो है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं. और फ्यूचर के अंदर जो एक ट्रेंड जा रहा है वो यही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा बर्डन रहेगा, जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उनके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रेशर कम होगा. सो व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट कहते हैं कि कितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन. अगर हम करंट ग्रोथ रेट की बात करें, इट इज 1.07. इस वक्त जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसका ग्रोथ रेट है 1.07%. यानी अगर 100% हैं या 100 पीपल मौजूद हैं तो एक साल के बाद उसमें तकरीबन एक बंदे का इजाफा होगा. तो इस तरह से अगर हम इसको ओवरऑल दुनिया पे कैलकुलेट करें तो पूरी दुनिया में फिर 1.07% के साथ हर साल 82 मिलियन जो पर्सन जो है वो एड अप हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है आबादी में. तो 82 मिलियन पर ईयर्स, तो इतनी आबादी जो है हर साल क्या आ रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है. अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरऑल कंपेयर करें कि क्या ग्रोथ रेट हमेशा ऐसा ही रहा है, तो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे जो ज्यादा एक्सटेंसिवली जो बड़ा है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके मुताबिक यह है कि जब 1960s का टाइम था, यानी 1960 से 1990 के ये जो टाइम है, 1950 के बाद से 2000 से पहले तक का, तो 1960s में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है और हाईएस्ट ग्रोथ रेट था ह्यूमन पॉपुलेशन वाज 2%. ये वर्ल्ड वाइड काउंट हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कितना था, इट वाज 2%. अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ, क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस आई कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे. ह्यूमन के अंदर दो पॉसिबिलिटी, एनिमल्स के अंदर क्या है कि यंग वन प्रोड्यूस कर दो बस, ठीक है, वो एनिमल यंग वन सर्वाइव करता है नहीं करता, ये उसके पेरेंट्स के लिए इतना हेडेक नहीं है. ह्यूमन के केस में ना सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज करना बल्कि उसके बाद यंग वन की केयर करना इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अगर यंग वन की केयर प्रॉपर नहीं की जाएगी तो अल्टीमेटली जब आगे जो आने वाली पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, वो फिर इल होगी, वो प्रॉपर नॉर्मल नहीं होगी. अच्छा, इस अवेयरनेस के बाद 1960 में जब पॉपुलेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई लोगों के अंदर, तो वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के जो डिफरेंट जो वो अवेयरनेस फैलाएगी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता चला गया. अब जैसे प्रेजेंट कितना है, 1.07 है. अब 2023 में जाकर इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1%. फिर जब हम व्हेन इट विल बी 2052, यानी कह सकते हैं कि मजीद 30-35 साल के बाद जाकर इट विल बी 0.5%, यानी हाफ रह जाएगा जो करंट ग्रोथ रेट है उसका मजीद 25 ईयर्स के बाद 76 में जाकर ये 0.25% रह जाएगा. और इवन जब 2100 में दुनिया एंटर होगी, पता नहीं मैं और आप तो मुश्किल होंगे, लेकिन उस वक्त जब दुनिया एंटर होगी तो उसमें जो ग्रोथ रेट होगा इट विल बी 0.09%. 0.09 का मतलब ये होगा कि 1000 में सिर्फ 9 लोगों का इजाफा होगा, तो यानी कि ये ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. अच्छा, ग्रोथ रेट का ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर भी इंपैक्ट है. यार जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा उसी स्पीड से ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ेगी. अब इसमें अगर हम इन हिस्ट्री को प्रॉपर देख लें, जो एक जेनेटिक बेसिस के ऊपर जो एस्टिमेट आता है, तो उसमें यह है कि आज से तकरीबन यानी कि 70,000 BC, अभी हम 2000 AD में हैं, 2000 ये हो गए और 70,000 इससे पिछले चले गए, तो इसका मतलब 72,000 अगर हम पीछे चले जाते हैं तो उस वक्त इस पूरी अर्थ के ऊपर जो इंसान रह रहे थे, दे वर अबाउट 1,000 to
10,000 پیپل. صرف 1,000 سے لے کے 10,000 تک لوگ تھے جو تقریباً 70,000 پہلے یہاں آباد تھے, رہ رہے تھے. دین اس کے بعد اگر ہم آہستہ سے آتے جائیں تو آج سے تقریباً جو ہے وہ 10,000 BC, یعنی کہ ابھی ہم موجود کہاں ہیں؟ ابھی ہم موجود ہیں 2000 میں. تو 2000 یہ اور 10,000 BC والے, تو 12,000 پہلے کی اگر ہم ایسٹیمیشن نکالتے ہیں تو اس وقت جو دنیا کے اوپر لوگ موجود تھے دیور اپروکسیمیٹلی 1 ملین سے لے کر 15 ملین, یعنی 10 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ تک کی آبادی تھی جو 12,000 ایئرز موجود تھی. اچھا, ایون یہ پاپولیشن بہت سلولی بڑی ہے. اگر ہم 1300 کی بات کریں یا 1400 کی بات کریں, جو کہ میں نے یہاں ڈاکومنٹ نہیں ہے, لیکن 1300 یا 1400 میں ہیومن پاپولیشن تقریباً 450 ملین تھی, یعنی ہاف بلین سے بھی کم تھی. پھر جب 1800 میں کی ہم بات کرتے ہیں, 1800 میں یہ پاپولیشن جو تھی اٹ واز 1 بلین. 1 بلین بھی ایک ریزنیبل ہے پاپولیشن ہے ہیومن کی جو 1800 میں جو موجود تھی. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں 1959 میں, تو 1959 کے اندر یہ آبادی جو ہے وہ بڑھ کر 3 بلینس ہو گئی ہے. 150 سال میں 3 بلین پر پہنچ گئی ہے, 3 گنا بڑھ گئی ہے. اچھا, اس کے اگلا اگر تھوڑا سا فوکس کریں کہ 1959 سے 1999 صرف 40 سال, اور ہیومن پاپولیشن کتنی بڑھ رہی ہے؟ اٹ از فرام 3 بلین ٹو 6 بلین. 3 بلین ہیومن جو ہے وہ ان کا اضافہ ہو رہا ہے, اور یہی وہ بیسک ٹائم ہے جس کے اندر جو پاپولیشن ہے بہت ریپڈلی جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن بڑھی ہے. اب اس کے بعد کرنٹ پاپولیشن کتنی ہے؟ 7.6 بلینس, یعنی 2000 کے سٹارٹ میں یہ اباؤٹ 6 بلین تھی, اب 7.6 بلین جو ہو چکی ہے. اب آگے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہیومن پاپولیشن گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے, تو 2023 میں جا کر زمین جو دنیا کی آبادی ہے وہ 9 بلینس ہوگی. پھر 55 کے اندر جا اپروکسیمیٹلی اٹ ول بی 10 بلین, یعنی آگے جو آبادی کا اضافہ ہے وہ کم ہے, لیکن اس کے باوجود دا گروتھ ریٹ پاپولیشن سائز کی کیا رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈیکریز کریں, اسپلٹ کر رہے ہیں. جب ریسورسز ڈیکریز کر جائیں گے, کم ہو جائیں گے, تو پھر ہیومن کے لیے ارتھ پر سروائیو کرنا پاسبل نہیں ہوگا. دو ہی آپشن, یا پاپولیشن کو کنٹرول کر دیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ ریسورسز جو ہوتے ہیں آلٹرنیٹیو یا وہ پیدا کیے جائیں. زمین کے اوپر تو آلموسٹ یوٹیلائز ہو چکے ہیں, دین وی ہیو ٹو موو سم ادر یونیورس, کسی دوسری طرف جانا ہے. مون کے اوپر, مریخ کے اوپر جیسے کام ہو رہا ہے, وہ یہی ہے کہ ہیومن اپنی ریسورسز کہیں سے تلاش کر سکے.